question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any reply so far from the government in this regard. The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension which तो कोल्हापुर के सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को जोरदार तरीके से लोकसभा में उठाया है। वीडियो में बताया गया था कि छत्रपति साहू जी महाराज जी से 4 फरवरी को NAC के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने आग्रह किया था कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लोकसभा में अपने तरीके से अब पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को आप उठाएं। तो दोस्तों, इसी क्रम में कोल्हापुर के सांसद छत्रपति साहू जी महाराज जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया है। आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, on the 5th of August 2024, I had raised the question regarding the Employees Pension Scheme 95, a copy of which I am herewith attaching for your ready reference. I have till date not received any reply so far from the government in this regard. The EPS 95 scheme is associated with 75 lakhs pensioners and it has enough funds to increase the pensions, especially the minimum pension which I had suggested to be 9,000 rupees per month, and that it be linked to the index of inflation. This may be taken up seriously, sir. Justice denied is justice denied. Thank you, sir. दोस्तों, NAC संगठन के आग्रह पर छत्रपति साहू जी महाराज जी ने लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मुलाकात कर पेंशन बढ़ाने का आग्रह भी किया था। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने कहा था कि हम पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी बहुत जल्द करेंगे, लेकिन अभी तक पेंशनरों की बढ़ोतरी न होने से फिर से लोकसभा में EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दे जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। दोस्तों, आज 11 फरवरी को सांसद भूमरे जी शिवसेना सांसद हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इन्होंने EPS 95 पेंशनरों की दुर्दशा के बारे में बताते हुए पेंशन वृद्धि कराने की अपील की है। लोकसभा में अपने भाषण मराठी में दिए हैं और इन्होंने कहा कि पूरे देश में विभिन्न विभागों में कार्य कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी 78 लाख हैं। इन्होंने 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये अंशदान EPFO को दिए हैं, लेकिन उनको जो पेंशन दी जा रही है मिनिमम 1000 रुपये दी जा रही है या इससे भी कम दी जा रही है। इतनी महंगाई में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? उनकी इस दशा पर देखकर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो इनकी मांग है 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। भत्त्याखाली अनेक उद्योगात काम करीत असलेल्या कामगारांनी त्यांच्या सेवा काळात पेन्शन फंडसाठी दरमहा रुपये 417, रुपये 541, रुपये 1250 एवढे अंशदान जमा केले आहे। त्यामुळे EPS 95 स्कीम ही OPS, NPS, UPS पेक्षा भिन्न आहे। EPS 95 पेन्शनर्सना मिळत असलेली पेन्शन ही अगदी अत्यल्प म्हणजे रुपये 300 पासून तर 3,500 रुपये एवढी आहे। याची सरासरी केवळ 1170 रुपये आहे। या EPS 95 पेन्शन धारकांची संख्या देशात 78 लाख व महाराष्ट्रात ही संख्या 14 लाखाच्या वर आहे। कितीही महागाई वाढली तरी याचे पेन्शनमध्ये कवडीची ही वाढ
होत नाही. त्यामुळे EPS पेन्शनरची दयनीय मरणासन्न अवस्थेत जीवन जगत आहे. दोस्तों, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही NK प्रेमचंद्रन जी ने भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लोकसभा में सदन के सामने जोरों शोरों से रखा था। दोस्तों, जो सांसद विजय कुमार जी ने स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया है 7 फरवरी को, उस पर कार्रवाई अब सांसद करेंगे। सांसदों का समर्थन मिल रहा है। बहुत जल्द सरकार को इस पर फैसला देना ही पड़ेगा। सांसद विजय कुमार जी का कहना है कि इन EPS 95 पेंशन धारकों को कम से कम 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन देनी चाहिए। इसी को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिए हैं विजय कुमार जी ने। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोल्हापुर के सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की जो भी रैली हुई है वहां पर पहुंच करके इन पेंशन धारकों का पूरा समर्थन किए हैं और उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम लोकसभा में भी EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को ज़ोरों शोरों से उठाएंगे। उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है। आज फिर 11 फरवरी को लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की मांगें जल्द से जल्द मंजूर की जाए, इसके बारे में सदन में रखा है। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।